सो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो फॉर्मूला है वो है स्टार मेथड। अभी तक आपने देखा कि बिहेवियर क्वेश्चन जो है वो फेज वन के क्वेश्चंस का एक नया रूप है, एक नई तरीके से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को करेक्ट करने का सिंपल सा सबसे पहला फॉर्मूला है जिसका नाम है स्टार मेथड। अगर आपने स्टार मेथड को समझ लिया और उस मेथड को हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट किया, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपने स्टार मेथड यूज करके उसका आंसर दिया तो आई कैन गिव यू अ श्योरिटी आप 100% इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। सो स्टार में जो एस है उसका मतलब है सिचुएशन। आपको कोई ऐसी सिचुएशन बतानी है जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ फिट बैठती है। फिर आपको टास्क बताना है, एस से सिचुएशन, टी से टास्क, कि उस सिचुएशन में मैंने क्या टास्क किया। डिस्क्राइब द टास्क यू हैड टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू सोल्व द प्रॉब्लम। भाई आपने सिचुएशन का मतलब कोई प्रॉब्लम थी, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आपको कोई काम दिया गया, उस काम में कोई प्रॉब्लम थी, तो सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल सर मेरे पास टीम में 5 लोग थे, 3 लोग सडन क्या बोलते हैं जॉब छोड़ के चले गए और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको पूरा करना भी जरूरी था। तो सिचुएशन क्या थी कि आप अंडर प्रेशर आ गए, मैन फोर्स कम है। तो टास्क क्या था कि उन 2 लोगों के साथ ही अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को आपको बढ़ाना था 2 गुना 3 गुना, ताकि आप उन 5 बंदों के काम को पूरा कर पाए। तो आपने टास्क को डिस्क्राइब किया कि हमने टास्क को किस तरह से स्मार्टली डिजाइन किया, कौन से इंपॉर्टेंट टास्क थे, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं थे, उन सबको आपने इसको मैनेज किया। थर्ड आता स्टार मेथड में ए फॉर एक्शन, कि आपने उस टास्क को पूरा करने के लिए क्या क्या एक्शन लिया, आपने क्या एक्शन प्लान बनाया, उसको पूरा करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजीज बनाई, उसको पूरा करने के लिए आपने उन 2 लोगों को कैसे यूज किया, उसके टाइम को कैसे यूज किया, आपने एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका पोटेंशियल, ये सारी चीजें आपने कैसे हैंडल की, उसको पूरा का पूरा कैसे डिजाइन किया। और इन 3 चीजों को यूज करके जो लास्ट में निकलेगा रिजल्ट, कि आपके इस पूरे टास्क के, इस पूरे एक्शन से क्या फाइनल रिजल्ट निकले। क्या वो रिजल्ट ऐसे थे जो कंपनी को चाहिए थे, क्या वो रिजल्ट 100% आप अचीव कर पाए, 90% अचीव कर पाए, 80% कर पाए। तो जो भी आप अचीव कर पाए, बट ये 4 जो पार्ट हैं स्टार मेथड के, ये आपको समझने हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपको अगले वीडियोस में क्वेश्चंस बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं और उसके एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। तो स्टार मेथड में सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऐसे सिचुएशन क्या रही, उस सिचुएशन में आपने आपने कौन सा टास्क पूरा करना था, उस टास्क को पूरा करने के लिए आपने ए से क्या एक्शन प्लान बनाया और उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करके आर से आपका क्या रिजल्ट निकला। तो दिस इज द स्टार मेथड। उसके कुछ सैंपल आंसर समझ लेते हैं। गिव अस एग्जांपल ऑफ हाउ यू हैंडल्ड अ चैलेंज इन द वर्क प्लेस। कि भी आप काम कर रहे थे, कोई बड़ा चैलेंज आपको फेस हो गया, या फिर चैलेंज का मतलब है कि सडन, जैसे आपको मैंने बताया, चैलेंज ये था कि टीम में से 2 या 3 लोग रिजाइन देके चले गए, या कोई 2 लोग बीमार पड़ गए, किसी में कोई और इशू आ गया, या फिर कोई और बैकएंड का रिसोर्सेज खत्म हो गया, या फिर टीम में कोई बीच में कोई कन्फ्लिक्शंस हो गए, आपस में टीम हैंडलिंग हो नहीं पा रही, बच्चे एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। तो कुछ भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंज आ सकता है। तो सिचुएशन का मतलब है कि अराउंड द टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग एट कंपनी, कि जब उस टाइम मैंने कंपनी में काम करना शुरू किया, कंपनी का नाम जो आपकी लास्ट कंपनी आप उसको बोल सकते हैं। द टीम आई वाज वर्किंग विद वाज जस्ट फिनिशिंग अप ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। जो हमारी टीम थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, और वेरी टाइट डेडलाइन, जिसकी जो थी टाइमलाइन कि हमें 1 हफ्ते में पूरा करना है या 5 दिन में पूरा करना है, इस तरह से कोई डेडलाइन आपको मिली हुई थी। सो दे हैड टू रिव्यू एवरीथिंग बिफोर सबमिटिंग द वर्क। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो जो भी हम काम सबमिट करते हैं उसको हमेशा कोई क्रॉस चेक किया जाता है कि भाई उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसको उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो वो जो जो भी वर्क हम कर रहे थे उसमें क्लाइंट को सबमिट करने से पहले हमें उसको रिव्यू करना था। बट जो मैनेजर था जो उसको रिव्यू करता था, डिडंट हैव ए लॉट ऑफ टाइम टू पे अटेंशन, उसके पास टाइम की कमी थी, वो और बाकी प्रोजेक्ट्स में अटका हुआ था। और उस वजह से जो हमारा काम था वो स्पीड अप नहीं हो पा रहा था। क्योंकि आप टीम का पार्ट हैं, लेकिन आपका जो मैनेजर है वो मैनेजर टाइम आपको दे नहीं पा रहा था, और वो जो आपको जो प्रोजेक्ट मिला हुआ था उसकी जो डेडलाइन थी वो भी पास आती जा रही थी। फिर ऐसे केस में क्या हो रहा था कि आप काम कर तो रहे थे, बट उसको कोई क्रॉस चेक नहीं कर पा रहा था, उसकी क्वालिटी कैसी है उसको रिव्यू नहीं कर पा रहे थे। तो दिस इज द सिचुएशन, कि भी ये सिचुएशन थी जिसमें मैं चाहता था कुछ करूं, लेकिन मेरे ऊपर बॉस था, लेकिन बॉस के पास टाइम नहीं था और वो प्रोजेक्ट भी हमें पूरा करना था। तो फिर आपने क्या टास्क किया। तो स्टार मेथड में जो एस टी है, टी से टास्क है, तो टास्क में क्या हो गया, एवरीवन अराउंड मी वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। मेरे जो टीम में जितने भी लोग मेरे आसपास थे वो सब काम कर रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ द टाइमिंग दे डिडंट सीम वेरी अप्रोचेबल। और टाइमिंग की वजह से उनके पास अप्रोच नहीं हो पा रहा था। सो टू मेक श्योर आई डिडंट गेट लेफ्ट बिहाइंड, आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ एंड टेक इनिशिएटिव।
सो मैं पीछे ना रह जाऊं, क्योंकि बॉस से बात हो नहीं पा रही थी और बाकी जो लोग थे उनकी जो अपने मैनेजर या बॉस थे वो अप्रोचेबल थे, बट मेरा नहीं था। तो मुझे लगा कि कहीं मुझे अपने आप को प्रूव करना है, और मैंने खुद ही इनिशिएटिव लिया। और तो उस बंदे ने वो जो टास्क था उस टास्क को पूरा करने के लिए STA से क्या एक्शन प्लान लिया वो हम समझते हैं। तो एक्शन प्लान क्या था? माई एक्शन प्लान वाज सिंपल। I want you to talk to my manager and a few of my colleagues whenever they had time. तो मैं बात तो करना चाहता था अपने मैनेजर से और अपनी कुलीग से जब भी उनके पास टाइम हो, जैसे कि लंच के ऊपर या चाय कॉफी के ऊपर, जब हम पीछे छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं। देन आई वुड ट्राई टू गेट टू नो देम इन अ डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड आल्सो लर्न अबाउट द कंपनीज बेटर टू। तो उस इन्वायरमेंट में मैंने कंपनी को भी समझा उन लोगों से बात करके, और उस पूरे जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको भी समझा। इन द मीन वाइल आई वुड ऑलवेज गो ओवर माई ऑन बोर्डिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज टू गेट बेटर एट माई जॉब। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने जो मेरे पास रिसोर्सेज थे उन, और ये जो जो ऑनबोर्डिंग मटेरियल्स थे, उस काम को पूरा करने के लिए जो SOPs होती हैं, मैनुअल्स होती हैं, उन सबको मैंने बेहतर तरीके से देखा, समझा, उनकी हेल्प ली। जितने रिसोर्सेज मैं क्रिएट कर सकता था मैंने वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्रिएट किए। और इन सारे काम से, इन सारी एक्टिविटीज से मैं जो रिजल्ट निकला, सो इन द एंड आई एम ग्लैड टू सी एवरीथिंग वर्क आउट एंड आई एक्चुअली मेड अ फ्यू गुड फ्रेंड्स टू, कि मैंने वो पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो बीच बीच में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से जो मिलता था, उनके ओपिनियन लेता था, या चाय कॉफी पे उनसे उनके डिस्कशन, उनसे ओपिनियन लेता था, उनके एडवाइस लेता था, उससे मुझे नए दोस्त भी मिले। और साथ साथ मेरा प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। सो बाय द टाइम माई मैनेजर केम अराउंड टू रिव्यू माई वर्क एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, आई ऑलरेडी न्यू मोस्ट ऑफ। तो जब तक मेरा मैनेजर अपना टाइम निकालता, मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल लेता, मेरे काम को रिव्यू करता, तब तक मैं ज़्यादातर कंपनी के जो मेन क्लाइंट है उनकी डिटेल निकाल चुका था। और जो इस प्रोजेक्ट के बारे में बाकी डिपार्टमेंट के जो लोग जानते थे उनसे भी मैं इंफॉर्मेशन निकाल चुका था। सो एंड आई ऑल्सो न्यू माई कोलीग्स हु वुड बी वर्किंग विद टू, और मैं उन कोलीग्स के बारे में भी जान चुका था जो इस प्रोजेक्ट में आगे चल के मेरे साथ काम करने वाले हैं। सो इफ एनीथिंग ही वॉज अ बिट सरप्राइज, सो उसको बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार इतना सारा ये लड़का कैसे मैनेज कर गया। और मैं इस पूरे एक्शन प्लान की वजह से मेरा रिजल्ट क्या रहा कि प्रोजेक्ट भी अच्छा हुआ, नए दोस्त भी मिल गए, अपने क्लाइंट्स के डिटेल भी मैं एक्स्ट्रा निकाल पाया, और आगे के जो लोग मेरे साथ काम करने वाले हैं उनके बारे में भी मुझे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल गई। तो इससे मेरा काफ़ी सारा टाइम भी बचा और जो प्रोजेक्ट था उसकी क्वालिटी भी बनी रही। तो स्टार मेथड को यूज करके आपको अपनी सिचुएशन को एज ए एग्जांपल, एज ए स्टोरी प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी इस मेथड को यूज किया, स्टार मेथड को, और कोई भी सिचुएशन क्वेश्चन आपके सामने आया और आपने उस सिचुएशन क्वेश्चन को इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सिचुएशन, उसके बाद उसमें टास्क क्या था, उस सिचुएशन में पूरा करने के लिए आपने क्या एक्शन प्लान है और आपने क्या रिजल्ट निकाला। अगर आपने 4 मेथड को यूज किया, इसको यूज करके आप अपना इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इस बिहेवियर टाइप के अंदर जो भी आएंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसमें जो दूसरा मेथड है स्टार के अलावा, वो है कार मेथड। वो था स्टार, ये है कार, तो स्टार कार। ये कार मेथड में क्या बोला जाता है कि आप अपने आंसर को इस तरह से भी बता सकते हैं। C4 चैलेंज, कि आपको वो सिचुएशन बतानी है जिसमें आपको वो चैलेंज फेस हुआ, जैसे उसमें सिचुएशन थी, इसमें वो चैलेंज है। उसमें उसके बाद था टास्क, उस चैलेंज के अंदर आपको अपना टास्क भी डिफाइन करना है जो आपको स्टार मेथड में टास्क के अंदर डिफाइन करना था। ए फॉर एक्शन, कि आपने क्या एक्शन प्लान किया और आपको रिजल्ट। तो दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हैं। आप अपना एक चैलेंज बता सकते हैं, उसमें आपने क्या एक्शन लिया, उसका क्या रिजल्ट आया। या स्टार मेथड के अंदर आप सिचुएशन क्या थी, टास्क क्या था, एक्शन प्लान क्या था और रिजल्ट क्या था। स्टार या कार, कोई भी आप फॉर्मूला यूज करें, आंसर आपको इसी तरह से देना है। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप के बिहेवियरल क्वेश्चंस हो सकते हैं, और वो किस किस पड़ाव पे आपके सामने आएंगे, और कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे आंसर देने हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। हम देख रहे हैं इंटरव्यू मास्टरी ब्लूप्रिंट, और मैं हूं डॉक्टर विजय। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।